सिरसा विधानसभा के सहसंयोजक रविंद्र ठाकुर जी, मेरे बहुत ही अजीज हनुमान कुंडू जी, हमारे उपाध्यक्ष सुनील बामरिया जी, जिन्होंने निरंतर युवा मोर्चा में काम करते हुए एक नया पौधा तैयार किया, उसके रूप में उन्होंने करण दुग्गल जी को भी तैयार किया। और बहुत बस इतना सा निवेदन लेके आप सभी गांव वासियों के बीच में आए हैं। बस आप एक ऐसा काम कर देना जैसे 2019 के अंदर पूरी लोकसभा से सबसे अधिक मतों से आपने लोकसभा प्रत्याशी को जिताया था, तो इस बार अशोक तंवर जी को भी सिरसा विधानसभा से आप अधिक से अधिक मतों से जिता दें। यही निवेदन आपके बीच करने आए थे। और जहां तक नीतियों की बात है, मोदी जी ने बिना भेदभाव के भारत को विश्व पटल में हमने प्रथम स्थान पर लाना है। हिंदुस्तान को एक नंबर पर लाना है, नहीं लाना जी? तो उसके लिए फिर क्या करना? टमाटर की तो ढिल्लो लाया ना रही क्यों करो, दोबारा लाओ सारे टमाटर की। बस यही अपील थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री को कमल का फूल लेकर यहाँ सिरसा में आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। पहले भी आपकी सेवा करते रहे। 2019 में जब आपने कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। और देश का चुनाव आप सभी को क्या पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी? नरेंद्र मोदी। मोदी जी बनेगा, पक्की बात है नहीं? सारा देश में पता है मोदी जी बनेगा। देश MP आप लोग अगर तंवर जी बनेगा तो ही काम करेगा, और कोई करा ले वो। हाँ, अगर कोई और होगा मैं कहने जाऊंगा वो क्या कहोगा, मेरी तो सरकार को नहीं हाथ हिला देगो, को नहीं ला देगो, हिला देगो नहीं। आज अपने गांव की प्रोग्रेस करानी है, अपने शहर की प्रोग्रेस करानी है, कौन कराओगे? अशोक तंवर जी। अगर ये बड़े बैठा होगा तो ये जाकर लड़ाई लड़ेगा, इनकी बात माननी जाएगी या बैंक की बात माननी जाएगी? इन्हों की बात माननी जाएगी, ये अपनी वकालत करेगा। अभी मेरी पहले एक दिन बात हुई थी, आज से 15-20 दिन पहले, कि सिरसा के अंदर बहुत बड़ी मांग है कि सिरसा फैक्ट्रियां वास्ते इनकम टैक्स, GST, ये सारी चीजों को फ्री कराकर सिरसा जोन घोषित करवा दियो कि सिरसा का 20-50 हजार बच्चा नौकरी लग जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उड़ा देगी। चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा है। भारत देश चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भारत की जनता मोदी जी के साथ है, हरियाणा की जनता मोदी जी के साथ है, और सिरसा की जनता मोदी जी के साथ है। सिरसा सीट तो हम जीत चुके हैं, अब तो लोगों का अंतर हमें बढ़ाना है कि कितने हम अंतर से जीत रहे हैं। बाकी हरियाणा की 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में जाएगी। हरियाणा मोदी जी के साथ है। गोपाल जी कार्यक्रम बन रहे हैं? हाँ, गोपाल जी आ रहे हैं जी। कब तक? कल शाम के उनके लोकल प्रोग्राम है। कल 4-5 जगह नुक्कड़ सभाएँ हैं शहर के अंदर, वार्डों में, अलग अलग जगह पे। गाँवों में प्रचार करेंगे, उसके बाद गाँव में जाएंगे। वो कहते हैं भले हाथी निकल गया पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है, और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया, और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा, और जो विरोधी लोग हैं मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी। तो बहुत जोश है लोगों में, और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवा ही था। ज़मीन पे कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है, और
एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी। कल भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं, हरियाणा की बात की जाए तो 40 ऐसे जो स्टार प्रचारक हैं लिस्ट जारी की, जिसमें मोदी जी भी हैं, नड्डा साहब भी हैं और तमाम आप भी हैं और दुग्गल मैडम भी हैं। क्या कहते हैं, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा? मजबूती से जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ वो आएगा, वो काम करेगा। हर पार्टी का नेता अपने तरीके से काम करने में लगा हुआ है और जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम फूलका गांव में है, इसका तो नाम ही ऐसा लगता है ऊपर वाले ने पहले से ही कि फूल का गांव मतलब फूल के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी का परिवार है। सर, आज तक सबसे बड़ा ये फुलका गांव के अंदर कभी भी एनएलओ के अलावा नहीं जीत हासिल की है। क्या इस बार फुलका गांव के अंदर कमल फूल खिल सकता है? नहीं, मैं तो पहले भी जीता हूँ इस गांव में, पहले भी आशीर्वाद मिला है। इस गांव में हमने ATDC का सेंटर कई करोड़ की लागत से हमने जापानी जर्मनी मशीन बना करके यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको सिलाई का काम अच्छे से आए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस समय लेकर के आए थे। और आगे फिर कोशिश होगी कि फूलका से लेकर के गांव के स्तर पर भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले, लोगों का सशक्तिकरण हो और मोदी जी के विजन के साथ 140 करोड़ लोगों की देश की तरक्की में, देश को बनाने में, भारत के निर्माण में, भारत को विकसित करने में, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में उनका सहयोग हो, ये मैं समझता हूँ कि होगा। आपके सामने कुमारी शैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं सांसद था, हमारे पत्थर और हमारी उपलब्धि देख लीजिए और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके पत्थर ढूंढ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक बार मौका दिया यहाँ के लोगों ने। हम 45-50 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए और जब अब मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद है, तो लाखों करोड़ रुपए के फिर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। आज अभी गोविंद जी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे, किसी गाँव में विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मजबूती के साथ फिर हम मिलकर के प्रयास करेंगे और ना केवल आज तीसरी बार देश के अंदर सरकार बने, बल्कि प्रदेश में फिर दोबारा मनोहर लाल जी, नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाने की ओर आज हमारा प्रदेश अग्रसर है और किसान मजदूर हर वर्ग अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। कुछ गाँव का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गाँव हैं उनका मुआवजा 23,000 रुपये प्रति एकड़ वो मुआवजा रिलीज़ किया है। आप लगा लीजिए, अगर किसी के 10 एकड़ ज़मीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं। किसी की ज़्यादा है तो और ज़्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपये के चेक, 5-5 रुपये के चेक, ऐसे चेक देते थे। वो किसान की तौहीन करते थे, किसान को कमज़ोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी जी का क्या डर है कि वो विपक्ष के नेताओं जेल में डाल रहे हैं? कांग्रेस के खुद से एक नेता यहाँ पर थे, लोकल विधायक तक यहाँ नहीं थे। आपको लगता है कि इसमें फूट है? देखिए, सबको पता है, ये मीडिया ने, आप लोगों ने क्यों हवा बना दी थी मुझे पता नहीं। जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, जिसके पास ना बूथ पे संगठन, ना गांव में वर्कर, ना लोगों के बीच में जाना आना, ना उनका यहाँ पर रहना, तो ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत हैं कि हवा में जो है बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं होता। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ को भी एक बार ज़मीन पे उतरना पड़ता है, तेल ख़त्म हो चुका है।